धन्यवाद। समस्त क्षेत्र से आई हुई जनता का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने एक छोटे से आह्वान में आप सभी ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए आप सभी को मैं हार्दिक साधुवाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़े हुए। तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या होती है। हम लोग आज जिस मुद्दे पे यहाँ पे हमारे सीनियर वरिष्ठ लोगों ने सब आपके सामने सारी बातें रख दी है। हमारा सिर्फ यहाँ पे टोल प्रबंधन से यह है कि जो हम आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं और जो हमारी मांग है इसको अपने स्तर से शासन तक पहुंचाने की आप कृपा कीजिएगा। और यदि ये शासन तक नहीं पहुंच पाए तो आप लोगों को पता है कि ये टोल शायद यहाँ से उखड़ भी सकता है और यहाँ पे बंद भी हो सकता है, क्योंकि हम इसके लिए आज से नहीं 3-4 साल से हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन हम शोषित हो रहे हैं। जल जंगल जमीन हमारी और धौंस किसी और की चल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हमारी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भाई लोग जो पहाड़ों से यहाँ पर आते हैं और देहरादून उनका जो वहाँ से सब यात्रियों को लेके यहाँ आते हैं, यहाँ से जाते हैं, सिर्फ 5-6 किलोमीटर यूज करते हैं इस टोल टैक्स को और उसके बाद उनसे इतना पैसा लूटा जा रहा है, इतनी मनमानी चल रही है, मन मुताबिक चल रही है, कोई उसकी फिक्स सीमा नहीं है। किसी से 300, किसी से 200, किसी से 500, किसी को वो ऐसे समझ रहे हैं अनजान है तो उनको जहां मर्जी वहां लूट रहे हैं। लोगों की हमेशा शिकायत रही है कि आप इस पे आवाज उठाइए। हम लोग पहले भी आवाज उठा चुके हैं, आज भी हम लोग इस माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारी एक ही है कि सरकार का जो राजस्व है, अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में हमारे जिलों की जो पर्वतीय जिलों के लोग हैं, हमारी क्षेत्रीय जनता जो यहाँ पे जो इस दायरे में आती है, इनको आप रास्ते पे मत लाइए। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है, जनता को लूटने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमें मतलब सारा उपयोग और शोषण सबके लिए सिर्फ हमारे लोग रह गए हैं। तो ये नहीं चलेगी, ये दौस बहुत चल चुकी है, अब नहीं चलेगी। क्योंकि यदि आपने यहाँ पे इस तरह का ये माहौल जो खत्म नहीं किया, यहाँ पे प्रबंधन होंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे मुख्य प्रबंधक साहब होंगे, ये भी सुन ही रहे होंगे हमारी आवाज़ को। तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सारी दिक्कतें आपको ना आ जाए, इसलिए ये बात तुरंत हमारी सरकार तक पहुँचाई जाए। आज हम यहाँ पे ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो इस ज्ञापन के माध्यम से हम पूरी जनता से भी पहले तो आह्वान हमने किया ही है, समस्त जनता खैर पहुँच लगे हैं। जिन लोगों को पता है कि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी लड़ाई, जो भी हमारे बच्चे हमेशा कार को लेके इधर उधर जा रहे हैं। लोकल हॉस्पिटल हमारा हिमालयन हॉस्पिटल यहाँ पे है। कोई पेशेंट यदि हॉस्पिटल में रहता तो हम लोग एक ही टाइम नहीं जाते, 3-3 टाइम हम लोगों को जाना पड़ता है, सुबह दिन शाम मिलने के लिए। और उतनी बार हम टोल हमसे लिया जा रहा है, उतनी बार शोषित किया जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ आदमी खुद ही परेशान रहता है और उतनी बार यहाँ पे होगी। फिर यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, इनका भी रुतबा जो व्यवहार है बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग रोज ही चलते हैं, ये ऐसे रोकते हैं कि जैसे इनका सब कुछ इनका ही होगा। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे बेवकूफ है सारे। तो ऐसा नहीं, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाओ, ऐसा ना हो कि फिर आपको यहाँ से निकलना पड़े। तो हमारी एक ही गुजारिश है सारे क्षेत्र की जनता से, ये आंदोलन व्यक्ति विशेष का नहीं है। और हमारे यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग आ रखे हैं, हमारे सारे डोयाला विधानसभा से और जगह से भी हमारे लोग, हमारी मातृशक्ति हमारे यहाँ पे पहुँच रुकी। ये सब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पे आ रखे हैं, क्योंकि हमारा तो जो भविष्य है उत्तराखंड में बर्बाद हो ही गया। उत्तराखंड का भविष्य 2 पीढ़ियां तो खत्म हो गई 24 साल में, अब बचा क्या है? 2 पीढ़ियां तो नौकरी के लायक, न कुछ किसी के चीज लायक नहीं है। लेकिन यदि हमारी जो लड़ाई है, यदि वो आगे की पीढ़ी को भी बचा सकते हैं, आगे के इस उत्तराखंड के भविष्य को बचा सकते हैं, आने वाले इस शोषण को बचा सकते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं होगी। अपने लिए तो सभी जीते, लेकिन समाज के लिए जो जी गया वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारे यहाँ पे सारे पत्रकार बंधु हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जब भी हमारे कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसको पूरा कवर करते हैं और उसी माध्यम से जनता तक वो आवाज़ पहुँचती है और जनता भी सक्रिय होती है अपने अधिकारों के प्रति। और यहाँ पे हमारे खंताल जी और अभी हमारे खत्री जी ने यहाँ पे मतलब आ रखे हैं, जो जिनको सभी समस्याओं से अवगत हैं सभी लोग। जिस हमारे सर जी ने कहा कि यहाँ पे 20 साल से ये समस्या हो रखी थी, जब ये टोल टैक्स बन रहा था तो सड़कों में नदियों में चल रहे थे लोग यहाँ पे। आज की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनमानी इतनी चल रही है, इतनी मनमानी चल रही है कि मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। पर अब नहीं चलेगी। आज हमें यहाँ पे ये आगाज है हमारी। आज यदि आगाज सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पे तुरंत संज्ञान न ले,
तो ये आगाज ऐसे आंदोलन में परिवर्तन हो जाएगा कि आपको फिर संभालना मुश्किल हो गया। 3 इंजन लग गए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारी जनता ने भाजपा का ही दे दिया है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इस पब्लिक को यहाँ पर आना पड़ा? क्या उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि यहाँ पर जो मैनेजर है उनसे आकर बात कर सके? अगर उनसे बात नहीं बनती उनके अधिकारी से बात कर सके, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सारे इंजन इन्हीं के हैं और ये उस इंजन के डब्बे हैं। क्या इन डब्बों में इतनी शक्ति नहीं है कि जो जनता की आवाज है जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है टोल पर, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, छोटी छोटी दिक्कतें हैं हमारे भाइयों की। एक 20 किलोमीटर का दायरा इन्होंने चयनित किया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी व्यक्ति आएगा उसको हम पास बना के देंगे, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से हमारे भाई को सेमवाल जी को बहुत बहुत दिल की गहराई धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों की पीड़ा सुनी और ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। साथियों, अगर ये हमारे जो भी हमने प्रतिनिधि जिनके सरकार में बैठाए हैं, चाहे ऊपर बैठाए हैं, अगर ये थोड़े सचेत हो जाए तो इस तरह की दिक्कतें ना आए। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर उत्तराखंड है। आपने देखा हाल ही में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं अपने भाइयों को भी समझाऊंगा, उत्तराखंड के भाइयों के आवेश में आके कोई ऐसी बात ना करे जिससे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति खराब हो और उत्तराखंड का आदमी बदनाम हो। तो साथियों, संयम रखें थोड़ा, और अभी बहुत वक्त है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंडी हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल।